कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली कक्षा 10 प्रश्नावली 3A का प्रश्न नंबर 11, 12 और 13। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। सबसे पहले यहाँ नंबर डाल दीजिए, उसके बाद लिखिए हल। प्रश्न नंबर देखिए क्या है, 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y को हल कीजिए। तो अदद लिखिए 3x माइनस 8y बराबर 3 और इसको आप कर दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, और दूसरा है x बराबर 3y और आप इसको कर सकते हैं समीकरण नंबर सेकंड, और ऐसे भी किया जा सकता है x इसको भी पक्षांतर करके x माइनस 3y बराबर 0 बना सकते हो, लेकिन हम इसको प्रतिस्थापना से लगा देंगे। तो x बराबर 3y इसको हम समीकरण 2 कर देंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3y है, जब इसका मान हम इसमें रखेंगे फर्स्ट में 3x माइनस 8y बराबर 3। अब 3x की जगह पर x का वैल्यू दिया है 3y, हम इसका वैल्यू रख देंगे। तो क्या होगा, 3x है, 3 गुणे x का वैल्यू 3 गुणे 3y, आगे है माइनस 8y बराबर दिया है 3, हो जाएगा 3 त्रिक का 9y माइनस 8y बराबर 3, y बराबर होगा 3। अब हम y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में क्या है, x बराबर 3y, x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, तो x बराबर 3 त्रिक का 9 और y बराबर निकला है 3। यही इसी को आप आंसर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सबसे पहले आप ये प्रश्न को लिखिए, नंबर डालिए, फिर लिखिए हल। 2x प्लस y बराबर है 5, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। 3x प्लस 2y बराबर 8, ये होगा समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को 2 से तथा सेकंड को 1 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट को 2 से तथा सेकंड को 1 से गुणा करने पर, यह होगा 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर 2 पंचे 10, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर थर्ड, और ये है 1 से गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर होगा 8, ये होगा समीकरण 4। समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, यानी कि समीकरण थर्ड से 4 को घटाने पर ये देखिए प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस होगा 4x माइनस 3x, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8, ये प्लस 2y माइनस 2y कट गया, x बराबर 2। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में
रखने पर। अब ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में क्या है, 2x प्लस वाई, ये होगा 2x प्लस वाई बराबर 5 या 2 गुणे x का वैल्यू रख दीजिए प्लस वाई बराबर 5, 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर होगा 5 माइनस 4, y बराबर 1। आंसर कर दीजिए x बराबर 2, y बराबर 1। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न दोनों आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13। और प्रश्न नंबर 13 बहुत ही सरल है, लेकिन देखने में कुछ अटपटा है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से खूब ध्यान से इसको समझिए। और है बड़ा ही आसान, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इस पर ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 13 हम लिखेंगे, ध्यान लिखिए, फिर हल और आदर्श लिखिए। पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा प्रश्न प्रायः यूपी बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। x प्लस वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे समीकरण फर्स्ट और ये होगा समीकरण सेकंड। अब देखिए ये प्लस माइनस प्लस और y का गुणांक भी बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर। अब ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस x, ये हो गया 2x बराबर। अब केवल यही इतना जोड़ना है हमें, यही इतने में आपको दिक्कत लग रही होगी, तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमें क्या जोड़ना है, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी, ये कट गया। अब क्या बच रहा है यहां, ध्यान से देखिए, अब यहां होगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख ध्यान से देखो इसको, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 2x बराबर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आ गया यहाँ x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या गया, x का वैल्यू। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट में लिखिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। और x माइनस वाई, अब यहाँ x के स्थान पर इसका वैल्यू आप रख दीजिए, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझ लीजिए हमने क्या लिख दिया, x, और आगे क्या है, माइनस वाई बराबर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, पक्षांतर करके हमें ए का y का मान ज्ञात करना है, हम y को इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब y को हम इधर ले गए तो ये पूरी जो है ये पूरी पार्टी इधर आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी है, प्लस ए बी, ये प्लस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा? ए बी बराबर बचा ए बी। इसी को आप आंसर कर दीजिए, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y बराबर होगा ए बी। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।